जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़ी प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक आज की इस परम पावन कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य सभी संगत परिवार के साथ शेयर कीजिए। सभी लोग इस महापुराण की कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं गुरु वंदना के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वायु देवता कहते हैं तदंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें विष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावता मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन देवी गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे वाणी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद्भाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगतमयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथिली सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। समूल शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है, अतः सर्वत्र आपको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवीश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा की इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भावों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवी देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम दक्ष द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें क्या सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। ये पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है, तब शुभ लक्षण पुत्र पाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी,
अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। संगत जी, कल का अध्याय हम श्रवण करेंगे भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, शुम्भ निशुम्भ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। संगत जी, कल की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है, सभी लोग बने रहे कथा में। और आज की कथा पुण्य की वृद्धि करने वाली है। जिस किसी को भी शुभ लक्षण पुत्र चाहिए वो आज का ये अध्याय डेली सुनना प्रारंभ कर दे। प्रतिदिन इस अध्याय को सुने तो उसके लिए शुभ लक्षण पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके पुण्य की वृद्धि होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी, समृद्ध रहे, ये मेरी कामना है। गुरु जी से अरदास है। और जो कोई भी संगत कष्ट में है, दुख में है, वो यदि इस महापुराण की कथा का श्रवण करे तो उसे अवश्य कष्टों से मुक्ति मिलती है, उससे की पुण्य की वृद्धि होती है। और जो भी संगत है उसके लिए मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से, उसे अति शीघ्र उसे हर प्रकार के कष्ट से, संकट से मुक्त करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो लोग नेगेटिविटी से ज़्यादा ग्रस्त हैं, आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, उन सब के जीवन को गुरु जी ब्लेस करें और उनके जीवन से उस नेगेटिविटी को दूर करके उनके जीवन में अपार पॉजिटिविटी, सुख, शांति, समृद्धि भर दे, उनके जीवन को खिला हुआ बना दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।